अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों के दौरान एक तरफ जहां बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया, क्या वो बीजेपी के खिलाफ किया गया या लोग उस चुनाव प्रचार से सहमत नहीं थे? 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा जिन चीजों का जिक्र किया गया था वो था राशन और कानून व्यवस्था। बीजेपी के कद्दावर नेताओं से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक राशन और कानून व्यवस्था को अहम मुद्दा बनाते रहे और हर मंच से इसे अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश करते रहे। लेकिन रिजल्ट जो कुछ भी आया हो वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए चौंकाने वाला होगा। दावों की माने तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने कई नए प्रयोग किए थे, लेकिन चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि उनके सभी प्रयोग फेल साबित हुए हैं। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क अभियान भी बेअसर रहे। टिफिन बैठक, विकसित भारत संकल्प यात्रा, पीएम मोदी का पत्र वितरण जैसे कई प्रमुख अभियान और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को साधने की कोशिश भी नाकाम साबित हुई है। फ्री राशन वितरण और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना ही इन दोनों एजेंडों से चुनावी नैया पार हो जाएगी, वो महंगा पड़ गया। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ट्यूनिंग और स्ट्रैटेजी ने इंडिया अलायंस को जबरदस्त सीट दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया। बीजेपी इसका ठीक से बचाव नहीं कर पाई। इससे प्रभावित होने वाले पिछड़े और दलित वर्ग के युवाओं को समझने में विफल रही। सपा और कांग्रेस ने आम लोगों को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों में बेरोजगारी और महंगाई के साथ संविधान व आरक्षण को प्रमुखता से उठाया था। इससे पार्टी को पिछड़ों और दलितों में सेंध लगाने में सफलता मिली। पेपर लीक की समस्या से युवा और छुट्टा जानवरों की समस्याओं से किसान सीधे प्रभावित थे। इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों को उठाकर काफी हद तक समर्थन हासिल करने में कामयाब रही। इसके अलावा सपा ने अपने मुस्लिम और यादव कोर वोट बैंक की जगह बीजेपी समर्थक मानी जाने वाली पिछड़ी व दलित जातियों को टिकट में प्राथमिकता दी। सपा ने सामान्य सीटों पर दलित समुदाय से प्रत्याशी भी उतारा। इससे सपा का कोर वोटर तो साथ रहा ही, टिकट पाने वाले प्रत्याशियों की जातियों ने भी जुटकर साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।